नमस्कार। आइए सुनते हैं वीना मिश्रा की कहानियाँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपने अनोखे रंग का भाग 1 और 2 सुन लिया है। आज मैं आपको तीसरा भाग सुनाने जा रही हूँ, जो कि इस कहानी का अंतिम भाग है। तो अभी तक आपने सुना कि भोला पंडित की पत्नी उनसे दुकान जाने को कहती है। वो कहती है कि आप जल्दी से दुकान जाइए और इतनी सुबह कोई दुकान तो खुली नहीं होगी, तो आप काका की दुकान पे चले जाइए और उनकी दुकान खुलवा के सामान ले आइए और साथ ही हलवाई के घर भी चले जाइए और उन्हें बोल दीजिए कि पूरे गांव को भोज देना है, तो फिर वो जल्दी से आ जाएं। भोला पंडित चले जाते हैं तो रामनाथ तिवारी भी जाने की इजाज़त मांगते हैं, लेकिन भोला पंडित की पत्नी उनसे 1 कप चाय के लिए आग्रह करती है। तभी उनकी छोटी बेटी चाय लेकर आती है। ये लीजिए काका, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। और रामनाथ तिवारी चाय पीने लगते हैं। वो बहुत खुश होते हैं। फिर वो चाय पीने के बाद जाने की इजाज़त मांगते हैं। बोलते हैं कि मुझे बेटी को विदा करना है तारों की छाँव में, तो मैं फिर से आऊँगा। और वो हाथ जोड़ के चारपाई से खड़े हो जाते हैं। ज़रूर, आज आपके स्वागत में बहुत कमी रह गई है, लेकिन अगली बार से ऐसा नहीं होगा, पंडिताइन ने हाथ जोड़ते हुए कहा। और रामनाथ लौट गए। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। पंडितानी, आपने बुलाया था? हाँ मुरारी, मैं बहुत ज़रूरी काम है, अंदर आओ। यहाँ पर एक नहाने के लिए और एक जो फैशन में चला है ना आजकल, हमें शर्म आती है बोलने में थोड़ा, वो बना दो। पंडितानी ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा। अच्छा, मैं समझ गया, आप पखाना बनवाने की बात कर रही हैं, लेकिन आपको याद है ना कि आपके छत के मरम्मत का अभी भी 100 रुपया बकाया है? मुरारी ने याद दिलाते हुए बोला। हाँ हाँ, याद है। तभी तो पंडित जी से मैंने कहा कि हम तो सिर्फ मुरारी मिस्त्री से काम कराएंगे। जिसने हमारी मदद की उसका तो ख्याल रखना बनता है। इसीलिए सुबह सुबह पंडित जी को आपके घर भेजे थे। ये लो 1000 रुपये, और जितने आदमी लगे लगाकर काम अभी के अभी शुरू करो। पंडिताई ने मुरारी को रुपए थमाते हुए कहा। सुबह सुबह लक्ष्मी के दर्शन हो गए। रुपए को चूमते हुए मुरारी सामान लाने जाने लगा। तभी पंडितानी ने आवाज़ दी, मुरारी जरा सुनो, ढोल वाले को भेज देना और अपनी पत्नी और बेटी को भी लेते आना। पूरा पैसा दूंगी, बहुत सारा काम है। जी पंडितानी, कोई खास बात है क्या? मुरारी ने थोड़ा सकुचाते हुए पूछा। हाँ मुरारी, आज बहुत खास बात है। आज लक्ष्मी घर आ रही है। भोलेनाथ की सेवा का फल मिला है मुझे और मेरे परिवार को। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। लो, बातों बातों में तो मैं भूल ही गई। एक मदद और कर दो, नाइन को भी बोल देना कि हीरा की माँ ने बुलाया है। जी पंडितानी, तो क्या आज भोज भी होगा? मुरारी अपना लोभ छुपा ना पाया। हाँ मुरारी, आज तो सारे गांव को भोज मिलेगा, पंडितानी ने उल्लासित स्वर में बोला। भोला पंडित के दरवाजे पे ढोल नगाड़े बजने लगे। पकवानों की खुशबू सबको आनंदित करने लगी। घर घर में न्योता पहुंच चुका था, सब परिवार आने के लिए। घर में सज धज कर गाँव की औरतें पहुंचने लगी। मंगल गान शुरू हो गया। नई बहू के आने की तैयारी में हीरा की माँ और उसकी बहनें भी तैयार हो चुकी थी। आज बॉक्स में रखे कपड़े बाहर आ गए, जो सिर्फ मौक़ों पर ही पहने जाते हैं। क्या बात है छोटी, आज तो तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे। कहाँ से लॉटरी लगी? कोई गड़ा हुआ खजाना हाथ लगा क्या? जेठानी ने तिरछी नज़रों से घूरते हुए हीरा की माँ से पूछा। अरे आओ दीदी, सब आपका आशीर्वाद है और कुछ नहीं। आओ, इस चरपाई पर बैठो, सब आपको ही तो देखना है। भंडार घर आपको ही संभालना है दीदी। हीरा की माँ अपनी जेठानी का पैर छूने के बाद उन्हें चरपाई पर बैठाते हुए बोली। ज़रूर, जेठानी मुस्कुराते हुए बोली, पर मन ही मन उसकी खुशी देखकर जले जा रही थी। मुबारक हो हीरा की माँ, पड़ोसन ने गले लगते हुए कहा। देखो, मैं एक ही बुलावे पर आ गई। जैसे तुम्हारे भाग्य जगे, भगवान सबके भाग्य जगाए। राधा, तुम तो मेरे सुख दुख की साथी हो, एक तुम ही तो हो सारे गांव में जो हर हाल में मेरा साथ देती हो। मेरे अपनों ने भी बुरे समय पर मुंह मोड़ लिया, लेकिन तुमने नहीं। मेरे अपने तो 4 बुलावे पर आए हैं और तुम सिर्फ 1 बुलावे पर आई हो। तुम तो मेरी अपनों से भी बढ़कर अपनी हो।
हीरा की माँ पड़ोसन राधा को गले लगाकर बोली। थोड़ी देर में दुल्हन आ गई। पूरे घर में जैसे रौनक आ गई। लोग देखते रह गए जब ऊपर से नीचे तक सोने से लदी दुल्हन डोली से उतरी। वाह, हीरा के गले में भी सोने की इतनी मोटी चेन, अंगूठी। आज लोग भोला के नसीब से जलने लगे थे। दरवाजे पर इतना बड़ा ट्रक सामान से भरा हुआ खड़ा था। इतना सामान तो गांव के मुखिया के बेटे को भी नहीं मिला था। सब यही सोच रहे थे, आखिर भोला के हाथ ऐसा मालदार रिश्ता कैसे लगा। सारे गांव में आग की तरह बात फैल गई कि भोला पंडित के नसीब जाग गए। कहीं से जिन हाथ लग गया। जो एक एक रुपए के लिए तरसता था, आज वो ढोल नगाड़े वालों पर हजारों रुपए लुटा रहा है। सब अच्छी तरह निबट गया। पूरा गांव बहुत खुश हुआ। सबने बहुत तारीफ की। सब मेहमान जब अपने अपने घर चले गए तो हीरा की माँ ने देखा कि सब तो बहुत उत्साहित हैं, लेकिन हीरा एकदम चुप। तो हीरा की माँ ने पूछा, क्या बात है हीरा, तुम इतने उदास क्यों हो? माँ, ये सब सच है कि सपना? मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। कल मैं क्या था, आज मैं क्या हूँ? हीरा ने अपनी माँ से सवाल किया। ये सब सच है मेरे लाल। मैं कहती थी ना, भगवान एक दिन जरूर हमारा दुख दूर करेंगे, और आज वो दिन आ ही गया। हीरा की माँ ने हीरा के माथे पे हाथ फेरते हुए कहा। माँ, ये सब कुछ ऐसा ही रहेगा ना? भोला ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर पूछा। हाँ मेरा बच्चा, सब सच है और सब ऐसे ही रहेगा। इतनी सुंदर दुल्हन तो हम कभी ढूंढ नहीं पाते तेरे लिए। तू सचमुच का भाग्यवान है। तूने तो हमारी तकदीर बदल दी बेटा। पता है, आज रामनाथ जी ने मुझे 1 लाख रुपए दिए। मैंने इतने रुपए कभी नहीं देखे थे। मुझे तो जैसे घबराहट सी होने लगी कि क्या करूं। फिर मैंने कहा, हे भोले बाबा, हिम्मत दो मुझे, ताकत दो, इस दौलत को संभालने की ताकत दो। ये सब हमारे अच्छे कर्मों का फल है, जो दिन रात हम सब ने भोले बाबा की सेवा की है ना, उसी का वरदान है ये सब। हीरा की माँ भावुक होते हुए बोली। विवाह के 5 दिनों बाद रामनाथ ने गांव के बाजार में एक बड़ी सी कपड़ों की दुकान खोलकर हीरा को सौंप दिया, ताकि उसका जीवन यापन अच्छी तरह चल सके, क्योंकि वो अपनी बेटी दामाद को अपने गुनाहों की दुनिया से दूर ही रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि भूल से भी उनके बच्चों पर पाप की परछाई पड़े। भोला पंडित, तुमने मेरी लाज रख ली, जिसका मैं सदा ही ऋणी रहूंगा। रामनाथ भोला के हाथ में दुकान के कागजात सौंपते हुए बोले। मैंने कोई उपकार नहीं किया आपके ऊपर। ये सब तो भोले बाबा की कृपा है। एक तरह से तो आपने भी हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम क्या थे और अब हम क्या हो गए? हमारे दुर्दिन खत्म हो गए। ये सब कैसे हुआ? ये सब आपके कारण हुआ। चाहे आप मुझे कुछ भी कहें, लेकिन मैं कहूँगा कि मेरे घर की जो गरीबी है, जो दुख है, जो तकलीफ़ है, वो सब आपके कारण दूर हुआ है। मैं भी सदा सदा आपका ऋणी रहूँगा। ये कहते हुए दोनों समधी एक दूसरे के गले लग गए। उम्मीद है ये कहानी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी, और अब मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।